हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम जैन धर्म के प्रसार एवं उसके पतन के कारणों के बारे में जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। जैन धर्म भारत भूमि में जन्मा एक महत्वपूर्ण धर्म था। मतलब जो है जैन धर्म जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म था। जैसे बौद्ध धर्म भारत एवं विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वैसे जैन धर्म भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म था। और महावीर स्वामी के जीवन काल में इस धर्म का अच्छा प्रसार प्रसार हुआ। मतलब महावीर स्वामी के जीवन काल में जो है इसका बहुत ही प्रसार प्रसार हुआ। और उसकी मृत्यु के बाद भी कुछ दिनों तक जैन धर्म का प्रसार प्रसार चलता रहा। और उसकी मृत्यु के बाद भी जो है कुछ उनके अनुयायी जो थे, उनके जो गणधर थे, उनके नेतृत्व में जैन धर्म का अच्छा प्रसार प्रसार हुआ। लेकिन बाद में जाके जो है उसके उनके अनुयायियों की संख्या बहुत ही सीमित हो जाती है। और भारत में जो है जैन धर्म एक सीमित क्षेत्र तक जो है सीमित रह जाता है। तो आज के वीडियो में जो है हम जैन धर्म के भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार और उसके प्रसार में योगदान देने वाले विभिन्न शासकों के बारे में, और उसके बाद में जाके जो है उसके पतन के कारणों के बारे में जानेंगे कि इसके भारत के एक सीमित क्षेत्र तक रहने के क्या कारण थे। तो हम देखते हैं कि शुरुआत में जो जैन धर्म का अच्छा प्रसार हुआ था उसके क्या रीजन थे। देखो, हमने देखा था कि महावीर स्वामी जो है राजवंश से संबंधित थे, शाक्य कुल के राजकुमार थे। तो इस प्रकार विभिन्न राजवंशों से उनका जो है संबंध थे। जो उनकी माता थी वो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी राजा जो चेटक थे उनकी बहन थी। और उनकी जो मौसियाँ थी वो विभिन्न राजवंशों में जो है ब्याही गई थी। जैसे आपके उसकी उनकी एक मौसी थी प्रभावती। प्रभावती जो है वो सिंधु सोवीर के जो शासक था उदयन, उनके यहाँ पर ब्याही गई थी। और उनकी जो चेटकी जो तीसरी पुत्री थी पद्मावती, उसका विवाह जो है चंपा के राजा दधिवान के साथ में हुआ था। और पद्मावती की पुत्री जो चंदना थी, जो उनकी मौसी की बेटी थी, वो प्रथम जैन भिक्षुणी थी। तो ये पूछा जा सकता है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन सी थी। तो चंदना थी। चंदना कौन थी? पद्मावती की पुत्री थी। पद्मावती कौन थी? महावीर स्वामी की माता की बहन थी। तो इस प्रकार उसकी मौसी थी। और वो जो चंदना थी वो उसकी मौसी की पुत्री थी। ठीक है। जो चेटक की जो चतुर्थ पुत्री थी, चौथी पुत्री थी, वो मरगाव थी। उसका जो है विवाह कौशाम्बी के सातानिक के साथ हुआ था। और जो शिवा थी अगली पुत्री, दूसरी पुत्री, उसका विवाह जो है अवंती के राजा चंड प्रद्योत के साथ में हुआ था। तो इस प्रकार ये सब जो राजवंश थे उनके संबंधी थे। और संबंधी होने के नाते जो है उन्होंने महावीर स्वामी के उपदेशों को माना। उनके जो है फॉलोअर बन गए। और उनके जो है सिद्धांतों को, उपदेशों को प्रसार करने में सहयोग दिया। तो इस प्रकार जो सोवीर, अंग, वश, अवंती एवं मगध के जो राज्य थे वो ऑटोमेटिकली जो है महावीर के जो जैन धर्म था उसके अनुयायी हो गए। तो इस प्रकार शुरुआती शुरुआती काल में जो एक फैक्टर था जिसकी वजह से जैन धर्म का अच्छा प्रसार हुआ। और इसके अलावा जो महावीर स्वामी है उसने जो है अपने संघ को अच्छा संगठन किया था गणतंत्रीय ढांचे पर। ठीक है, चतुर्विध संघ बनाया था। हमने देखा था कि चतुर्विध संघ में जो है आपके भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका, तो ये जो चार प्रकार के जो अनुयायी होते थे। हाँ, चतुर्विध संघ का जो है संगठन किसने किया था? महावीर स्वामी ने किया था। और उसका जो ढांचा था वो गणतंत्रात्मक था। तो इस प्रकार इसका प्रभाव जो है लोगों पर पड़ा। और वो जो है उसके अनुयायी हो गए। इसके अलावा जो है महावीर स्वामी ने जो है भारत के विभिन्न जो प्राचीन काल, उस काल में जो बड़े बड़े नगर थे उनमें जो है प्रवास किया, लोगों को उपदेश दिया और वहाँ पर जो है विहार किया। इससे लोगों पर प्रभाव पड़ा। जैसे राजगृह, चंपा, मुंगेर, वैशाली, मिथिला, हाँ, और जो है बनारस, कौशाम्बी, अयोध्या, श्रावस्ती, इस्तोना आदि स्थानों पर जो है वो गए, वहाँ के लोगों को उपदेश दिया और वहाँ पर जो है उन्होंने विहार किया। तो इससे लोगों को प्रभाव पड़ा और जो है उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। ठीक है। तो जो जैन धर्म के प्रसार का क्या कारण था कि महावीर स्वामी जो है वर्ष के 12 में से 8 माह जो है वो घूम घूम कर अपने मत का प्रचार करते थे। केवल 4 मास ही जो है वो एक स्थान पर, जो वर्षा ऋतु का काल होता था उस काल में जो है वो एक स्थान पर निवास करते थे। बाकी जो वर्ष के 8 महीने होते थे बाकी, उनमें जो है वो विभिन्न स्थानों पर घूम घूम के जो है अपने मत का प्रसार करते थे। तो शुरुआती काल में जो है महावीर स्वामी के प्रयास की वजह से जो है जैन धर्म ज़्यादा प्रभावी हो गया। देखो, जैन धर्म बहुत पुराना है, लेकिन जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर स्वामी को माना जाता है, क्योंकि उनके काल में जो है वो इतना प्रभावी हो पाया। हालांकि जैन धर्म तो वैदिक धर्म के समकालीन है। ठीक है, लेकिन इस काल में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है महावीर स्वामी के आने से जो है
ये धर्म बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गया, इसलिए उनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन राजाओं के अलावा कुछ और राजा थे जिन्होंने भी जो है जैन धर्म को मतलब समर्थन दिया, उसके प्रसार में सहयोग दिया, व्यक्तिगत रूप से अपनाया और इसके साथ साथ उनके प्रसार में भी सहयोग दिया। तो हम अगले जो राजाओं की बात करते हैं वो है नंद राजा। जो नंद राजा जो थे, हमने देखा था कि वो शूद्र थे। क्या थे? शूद्र थे। और वैदिक धर्म में उन्हें जो है ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था, इसलिए जो है वो उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था और जैन धर्म के प्रसार में सहयोग दिया था। हम देखते हैं कि जो अंतिम नंद राजा था, अंतिम नंद राजा कौन सा था? गणानंद। उसके काल में संबुद्ध विजय और भद्रबाहु जो है संघ के प्रधान थे। ये दो महत्वपूर्ण आचार्य थे, संबुद्ध विजय और भद्रबाहु। ठीक है। और ये जो महावीर स्वामी के जो द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, वो क्या कहलाते थे? 14 पूर्व या 14 पूर्व कहलाते थे। ये प्राचीनतम जैन ग्रंथ थे जो महावीर स्वामी द्वारा दिए गए उपदेश थे। उनके बारे में जानने वाले जो ये अंतिम व्यक्ति थे, संबुद्ध विजय और भद्रबाहु। ठीक है। और इसके अलावा इसके बारे में जानकारी मिलती है कि अंतिम जो नंद राजा था, वो कहा जाता है कि वो माँ पदम नंद था, नंद वंश का संस्थापक। उसने जो है कलिंग पे आक्रमण किया था और वहां से जिन की प्रतिमा उठाकर ले आए थे। जिन की जैन मुनि की प्रतिमा जो है वहां से उठाकर ले आए थे और जो है आपके पाटलिपुत्र में स्थापित कर दी थी, ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार ये जैन धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने जैन धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। नंद वंश के बाद में जो है मौर्य वंश आता है। और मौर्य वंश के जो शासक थे, जैसे चंद्रगुप्त था, बिंदुसार था और संप्रति जो बाद में अशोक का पुत्र था, उन्होंने जो है जैन धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है। चंद्रगुप्त के बारे में देखते हैं कि वो शुरुआत में जो है ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में भद्रबाहु से प्रभावित होकर उन्होंने जो है जैन धर्म को अपना लिया था। और भद्रबाहु ने उन्होंने कहा था, भद्रबाहु देखो जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम काल में जो है 12 वर्ष का जो है काल पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था। और भद्रबाहु ने उनको बताया था, देखो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और संप्रभुति ने जो है जैन धर्म के प्रसार में योगदान दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या हुआ था कि 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। और इसका जो रीजन भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को बताया था कि ये जो अकाल पड़ा है वो उसके पूर्व जन्मों का पाप है। इसलिए जो है आपको अपना राजपाट जो है अपने पुत्र को सौंप कर अपने शरीर को त्याग देना चाहिए, ताकि जो है वो पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो नष्ट हो जाएंगे और जनता को जो है अकाल से मुक्ति मिल जाएगी। तो वो क्या करते हैं, भद्रबाहु के साथ में दक्षिणी भारत में चले जाते हैं, दक्षिणी भारत में चले जाते हैं जैन धर्म को अपनाकर। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है जैन धर्म का विकास हुआ था। इसके बाद जो उनका पुत्र बिंदुसार था वो भी जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है कि अशोक आ जाता है और अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो इस प्रकार थोड़ी जैन धर्म की विकास अवरुद्ध होता है। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि अशोक का जो पोता था संप्रति संप्रति वो जैन धर्म के प्रसार में योगदान देता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत का आयोजन होता है। हम देखते हैं कि जब 12 साल का अकाल समाप्त होता है तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ में जो है मगध वापस लौटता है। लेकिन जो स्थूलभद्र था, जो संपत्ति विजय की मृत्यु के बाद में जो है जैन धर्म का प्रधान बना था, वो अपने अनुयायियों को जो है कुछ नियम कायदों में है, आचार विचार में जो है छूट प्रदान कर देता है। और इसी बात को लेकर उनके बीच में विवाद हो जाता है और इस विवाद को सुलझाने के लिए जो है प्रथम जैन संगीत का आयोजन किया जाता है। लेकिन उसमें जो है भद्रबाहु शामिल नहीं होता है। ठीक है। लेकिन फिर भी जो है जैन धर्म का उस समय प्रभाव था। हम बात करते हैं अगले जो शासक जिसने जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था जैन धर्म के प्रसार में, वो था कलिंग का शासक खारवेल। कौन सा था? कलिंग का शासक खारवेल। और हमने पहले पढ़ा था कि मगध का जो राजा था महापदम नंद, वो जो है कलिंग से जिन प्रतिमा उठाकर ले आया था उसको जो है वो मगध से वापस लेके आता है। कौन लेके आता है? खारवेल। इसके अलावा वो जो है कटक के पास में उदयगिरी से जो है उदयगिरी गुफाओं में जैन साधुओं के लिए जो है वो क्या करता है, गुफाओं का निर्माण करवाता है। तो कलिंग का जो शासक था खारवेल चेदी वंश का, उसने जो है जैन धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद में जो है कालांतर में क्या होता है कि शुरुआत में जैन धर्म का प्रसार उत्तर भारत में ज़्यादा होता है। लेकिन बाद में जैन धर्म का प्रसार पश्चिम भारत में ज़्यादा हो जाता है ना, पश्चिम भारत की तरफ जो है उसका प्रभाव स्थानांतरित हो जाता है। और इसका कारण क्या होता है कि अशोक का जो पुत्र होता है, हमने पहले ही पढ़ा था, अशोक का पुत्र संप्रति जो है इस मत का संरक्षक था। ठीक है। और उसने जो है उज्जैन में जो है इसका प्रसार किया। उसकी राजधानी उज्जैन थी। संप्रति की राजधानी कौन सी थी? उज्जैन थी। इसके अलावा जो जैनियों का उस काल में महत्वपूर्ण केंद्र था वो था मथुरा।
ठीक है। वहाँ पर इसका हमें पता कैसे चलता है कि वहाँ पर जो है बहुत सारे अभिलेख, प्रतिमाएं, मंदिर वगैरह मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि मथुरा जो है, मथुरा और उज्जैन उस काल में जो है जैन धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र थे। ठीक है। कुषाण काल में भी जो है, कुषाण हालांकि आपके कनिष्क जो कुषाण शासक था, उसने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन फिर भी उसके काल में मथुरा जो था वो जैन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है। अब बात करते हैं हम कि जैन धर्म का प्रसार दक्षिण भारत में भी हुआ। दक्षिण भारत के कुछ शासक थे, उनके बारे में बात करते हैं। तो दक्षिण भारत के जो एक महत्वपूर्ण वंश था, राष्ट्रकूट वंश, उसके जो शासक थे उन्होंने जैन धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें जो एक महत्वपूर्ण शासक था वो था अमोघवर्ष। मेन जैन आचार्य थे जिनसेन, वो अमोघवर्ष के गुरु थे। अमोघवर्ष के गुरु थे। बाद में जिनसेन की मृत्यु के बाद में जो उनके शिष्य थे गुणभद्र, उनको भी जो है उन्होंने अपने दरबार में आश्रय दिया। इसके अलावा जो जैन धर्म का अगर हम राज्यों के हिसाब से देखें कि कौन से राज्य में जैन धर्म का ज़्यादा प्रसार हुआ, तो वो राज्य थे गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान में जो है जैन धर्म का प्रसार ज़्यादा हुआ था। गुजरात में जो चालुक्य शासक था सिद्धराज और कुमारपाल, उसने जैन धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हम देखते हैं सिद्धराज और कुमारपाल ने जो है अपने राज्य में जो है पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत को मानते हुए। ठीक है। तो इस प्रकार ये कुछ शासक थे जिन्होंने जैन धर्म के प्रसार में योगदान दिया था। इसके अलावा कुछ मुस्लिम शासक थे जिन्होंने जो है व्यक्तिगत रुचि के आधार पर जैन विद्वानों को, हाँ, जैन मुनियों को जो है अपने दरबार में महत्वपूर्ण स्थान दिया और उन्हें जो है सम्मानित किया। जैसे फिरोज शाह तुगलक ने रत्न शेखर सूरी को, और मोहम्मद शाह तुगलक ने जिन प्रभ सूरी को, और सम्राट अकबर ने हरिविजय सूरी को जो है सम्मानित किया था। तो इस प्रकार ये कुछ शासक थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से और अपने राज्य में जो है अपने प्रभाव का उपयोग लेते हुए जैन धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम बात करते हैं कि जैन धर्म का प्रसार हो गया है ना, महत्वपूर्ण शासकों ने योगदान दिया, लेकिन फिर भी जो है जैन धर्म का प्रसार उतना नहीं हो पाया जितना कि बौद्ध धर्म या जो है हिंदू धर्म का हो पाया। तो इसके कुछ रीजन थे कि जैन धर्म इतना प्रभावी नहीं हो पाया। तो इसके बारे में हम जानते हैं कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से जो है जैन धर्म का पतन हो गया और वो उतना प्रभावी नहीं हो पाया जितना कि हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म। ठीक है। तो इसमें कुछ कारण थे। एक कारण था सिद्धांतों की कठोरता। क्या था? सिद्धांतों की कठोरता। तो जैन धर्म के जो कठोर सिद्धांत थे वो बहुत ही कठोर थे। हम देखते हैं कि जैन धर्म जो था विश्व का सबसे कठोर धर्म है। सबसे कठोर धर्म है। आचार विचार के नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। ठीक है। तो ये हर आदमी के लिए संभव नहीं हो पाता है, इसलिए जो है बहुत कम लोग जो है इसकी तरफ आकर्षित हो पाए। इसके अलावा दूसरा जो रीजन था वो था राजकीय आश्रय का अभाव। हालांकि हमने देखा था कि बहुत सारे शासकों ने जो है उसे राजकीय आश्रय दिया और उसके प्रसार में योगदान दिया, लेकिन जो राजकीय आश्रय दिया गया था वो छोटे छोटे शासक थे। बौद्ध धर्म की तरह जैसे अशोक, कनिष्क जैसे बड़े शासकों का उसके सहयोग नहीं मिल पाया था। इसकी वजह से जो है वो इतना प्रभावी नहीं हो पाया जितना कि बौद्ध धर्म हुआ था। अब हम बात करते हैं तीसरे रीजन की, वो है अहिंसा। देखो जैन धर्म का जो मूल मंत्र है वो अहिंसा है, और अहिंसा का जो है पालन पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। और अहिंसा की वजह से जो है भारत के सब सब सारे संप्रदाय जो है उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो पाए। जैन धर्म जो है अहिंसा पर इतना हद से ज़्यादा जोर देता था, वो जो छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े के लिए जो है उन उसकी भी हानि नहीं करना चाहता था। लेकिन भारत में जो है ज़्यादातर लोग कृषक थे, और वो कृषि करते थे, और कृषि में जो है बहुत सारे जीवों की भी हत्या हो। तो इस प्रकार कृषक जो है उनके धर्म की तरफ आकर्षित नहीं हो पाए। उनका जो धर्म था ज़्यादातर व्यापारी लोगों तक सीमित था, नगरीय क्षेत्रों तक सीमित था। ठीक है। इसके अलावा जो अगला रीजन था वो था कठोर तपस्या। क्या था? कठोर तपस्या। जैन धर्म में जो है कहा गया है कि आदमी को जो है परवर्ती मार्ग की तरफ नहीं जाना चाहिए, निवर्ती मार्ग की तरफ जाना चाहिए। हमारा अंतिम उद्देश्य जो है मोक्ष प्राप्ति है। इसलिए जो है हमें शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट लेना चाहिए ताकि हमारी आत्मा शुद्ध हो सके। तो इसके लिए जो है काया क्लेश त्याग, अनशन, केश कुंचन, मतलब केशों को जो है जड़ से उखाड़ देना, वस्त्र त्याग, अपरिग्रह, तो ये कुछ कठोर सिद्धांतों को अपनाया गया था, जिसकी वजह से जो है ये ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाया, क्योंकि हर आदमी के लिए इतना जो है अपने शरीर को कष्ट देना संभव नहीं था। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले रीजन की। अगला रीजन जो था वो था संघ का संगठन। क्या था? संघ का संगठन। संघ का संगठन जो था, शुरुआत में हमने देखा था कि महावीर स्वामी ने जैन संगठन की स्थापना की थी, और उसका जो स्वरूप जो था वो गणतंत्रात्मक था। लेकिन बाद में विभिन्न जैन आचार्यों के नेतृत्व में इसका जो स्वरूप है वो राजतंत्रात्मक हो जाता है, और उसमें सामान्य सदस्यों के विचारों को महत्व नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से जो है लोग उनकी तरफ से जो है उनकी तरफ इतने ज़्यादा आकर्षित नहीं हुए, और जो है उन्होंने जैन धर्म का त्याग कर दिया।
इसके अलावा अगला जो रीजन था वो था प्रचारकों की कमजोर भूमिका। देखो, जैन धर्म, जो कोई भी धर्म होता है, कोई मत होता है, संप्रदाय होता है, उसके प्रसार प्रसार में जो है महत्वपूर्ण भूमिका उसके प्रचार को ही होती है। लेकिन जब प्रचार की कमजोर होते हैं तो उसका प्रसार नहीं हो पाता है। और जैन धर्म में क्या हुआ कि उसके जो प्रचारक थे वो इतने प्रभावी नहीं थे, और जिसकी वजह से जो है वो जैन धर्म का प्रसार ज़्यादा नहीं हो पाया। अगला जो रीजन है वो है भेदभाव की भावना। तो जैन धर्म में भेदभाव की भावना थी। हम देखते हैं कि हालांकि महावीर स्वामी ने जो है जैन धर्म के द्वार सबके लिए खोल दिए थे, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उसके जो ज़्यादातर अनुयायी होते हैं वो उच्च वर्ग के लोग ही होते हैं। निम्न वर्ग के, शूद्र वर्ग के लोग जो है उसके अनुयायी नहीं हो पाते, क्योंकि उसमें जो है वो जो हिंदू धर्म की जो जाति व्यवस्था थी वो घर कर जाती है, और बाद में जो है वो आम जनता के लिए जो है इतना उपयोगी नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं अगले रीजन की, वो है जैन धर्म में विभाजन। इसके अलावा जो जैन धर्म कमजोर हो गया था उसका रीजन था कि उसके विभाजन हो गया था, और वो दो संप्रदायों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। इसके अलावा और भी जो है वो उप संप्रदायों में बट गया था, जिसकी वजह से जो है उसकी शक्ति कमजोर हो गई थी और वो इतना प्रभावी नहीं हो पाया था। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से जैन धर्म भारत में बहुत ही सीमित रह गया, और उसका विदेशों में प्रसार नहीं हो पाया। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जैन धर्म के प्रसार और उसके पतन के कारणों के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।